नारायण। अष्टादश श्लोकी गीता जी में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मेरे अतिरिक्त संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। तो हमारी जो सनातन आस्था है वो ये मानती है, और ये बड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऐसा कोई कण नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब परमात्मा नहीं। वो हर कण में है, हर क्षण में है, और इसीलिए जब उसके बिना कुछ है ही नहीं, सर्वत्र वो है, तो निश्चित ये श्लोक ऐसी दिव्यता प्रकट करता है कि सर्वत्र उस परमात्मा को देखो, जहाँ भी हो, हर समय उसे अपने साथ अनुभव करो। और साथ ही साथ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, ये सारा संसार, सब प्राणी मुझ में ऐसे ही हैं जैसे माला के मनकों में धागा। आप देख रहे हैं ना, मन के अनेक हैं, धागा एक है, लेकिन वो धागा ना हो तो मन के बिखर जाएंगे। धागा है तो सब मन के माला बने हुए हैं। सनातन संस्कृति में ये क्षमता है कि जो पूरे विश्व को प्रेम और सद्भावना की एक माला बना सकती है। क्यों? क्योंकि सब में एक ही परमात्मा, सब जगह एक ही परमात्मा, सदा एक ही परमात्मा। 8वें अध्याय का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवेश्यते संशयम्। भगवान ने कहा, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध। उस समय महाभारत युद्ध की बात थी, लेकिन अब देखें तो जीवन के संघर्ष ही महाभारत है। स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, और स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ आर ऑलवेज देयर। सदा सबके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स में मन उकताए नहीं, घबराए नहीं, लड़खड़ाए नहीं। इसके लिए मां मनुस्मर, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। मन में स्मरण चलता रहेगा, मन को फीडिंग मिलेगी, मन को मन की डाइट मिलेगी, मन मजबूत होगा, दृढ़ होगा, और दृढ़ मन, स्टेबल माइंड, वो जल्दी से घबराएगा नहीं। अद्भुत मंत्र है गीता जी का ये। और 9वें अध्याय का श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं उन्हीं की सत्ता में, उन्हीं के अधिष्ठान में ये सारी प्रकृति काम कर रही है, और आगे प्राणियों की रचना हो रही है। एक ही श्लोक में ये भी स्पष्ट हो गया कि सब कुछ भगवत सत्ता से हो रहा है। ये भी स्पष्ट हो गया कि प्रकृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान प्रकृति को भी सम्मान दे रहे हैं, इसलिए कि हम सब भी प्रकृति को सम्मान दें, प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति के अनुसार जिएं, तो जीवन खुला पाना में आएगा। जीवन में उदारता बनेगी, निश्चिंतता बनेगी, अंदर से खालीपन बनेगा। तो इस प्रकार से जब ये भाव होगा, और आगे इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा, ये सारे संसार की का जो संचालन है वो मेरे ही इर्द गिर्द हो रहा है। साइंटिफिक फैक्ट है कि स्टेबल पॉइंट से ही चक्कर लगेगा, सर्कल ठीक चलेगा। जब तक कोई स्टेबल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, परिवर्तन भी संभव नहीं। स्टेबल एग्जिस्टेंस एक ही है, परमात्मा
कोई भी नाम दें, किसी भी रूप में स्वीकारें, परमात्मा को स्वीकारें, प्रकृति का सम्मान करें, अहम को छोड़ें, प्रभु से नाता जोड़ें। जय श्री कृष्ण।